हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना यार भाई साहब, भारत ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के सारे भारत के खिलाफ गंदे इरादों को कर दिया एक्सपोज। ये कब यार, साहब इंडिया तो छोड़ ही नहीं रहा भाई हमें। वही हो हमारे यार, कौन से भाई गंदे इरादों को भारत एक्सपोज के तो चलो वाच वाच करते तभी पता लगेगा भाई साहब। लेकिन भारत वाक्य में हमें कहीं का नहीं छोड़ रहा नहीं है यार। यार। कड़ान करते स्टार्ट। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये एक बार फिर से यूएन में पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई है। 9th of May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on the 10th of May, the Pakistani military called our military directly and pleaded for a cessation to the fighting. The destruction caused to multiple Pakistani air bases by the Indian operation, including images of destroyed runways and burnt-out hangars, are in the public domain. जबकि हमारी इंटरनेशनल कोई हैसियत है नहीं, तो हमें ऐसे यूनाइटेड नेशन के बड़े बड़े फोरम्स को इग्नोर करना चाहिए। जाते हैं तो और बेइज्जती होती है। लेकिन इस बार भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मार लगाई है, उसके बाद मुनीर और शहबाज कहीं के भी नहीं रहे और उनके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। सवाल ये है कि पाकिस्तान एक अरसे से दुनिया को ये बता रहा है कि भारत कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, मगर दुनिया ने कभी भारत का हाथ नहीं रोका। ना जाना बेहतर नहीं है, क्योंकि जब वहाँ हमारे सामने इंडिया खड़ा हो जाता है एक तरफ पाकिस्तान, तो फिर हमें आपको पता ही है भागना पड़ता है मैदान छोड़। हम अपने उसी जो कुएं है उसके अंदर मेंढक की तरह बैठे हुए और यही खुदक खुदक के सोच रहे हैं कि बस कश्मीर का इशू हम उठा दें, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। और उसके बाद हमें जो है वो लोग जाहिर हमारे साथ, जो हमारी पब्लिक है वो हमारे साथ हो जाएगी कि हाँ जी हाँ, कश्मीर के लोगों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। जबकि अब हुआ ये है कि कश्मीर के बारे में बहुत सी चीजें लोगों को पता लग गई हैं। कर्जों से, एड से, मिन्नतों तरलों से, झूठ बोल के एनवायरमेंटल सारे ड्रामे करने, फ्रॉड के अलावा आपका कोई इकोनॉमिक प्लान है? आप बताएं ना मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे कान तरस गए। इंडिया जो है उसने यूनाइटेड नेशन में कहा है जी कि पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करते हैं। ये इंडिया ने एक नया नैरेटिव जो है वो अडॉप्ट किया है। कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सलाम। जो मजबूत मैशियत के हामिल मुल्क हैं, दुनिया उसी के साथ चलती है। तो भारत की नो डाउट एक बड़ी मंडी है। जिस तरह आप भी अभी बता रही थी, अमेरिका के भी मुआहदे हैं, दूसरे मगरबी ममालिक के भी मुआहदे हैं, यूरोप के भी मुआहदे हैं। तो क्या दुनिया ये अफोर्ड कर पाएगी अब भारत के साथ? हम भीख मांग मांग के सुपर पावर बन जाएंगे। हम इतनी भीख मांगेंगे कि हमारे सामने चाइना, अमेरिका, यूरोप, रशिया सब घुटने टेकेंगे। इनका ये प्लान है पाकिस्तान का। एक कटोरा फेंक के मारा चाइना के मुंह पे, चाइना के मुंह पे एक कटोरा लगा चाइना जमीन पे। एक कटोरा फेंक के मारा सऊदी के मुंह पे, ये लगा सऊदी जमीन पे। अभी दाल काट के ना थोक के पकौड़े तल 76 साल जो तुम थोक के पकौड़े तल रहे हो यार। कि आप यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का केस लड़ने गए हैं? हाँ। बड़ी बात है। फनी लग रही है बात। देखें कि आप इंडिया के साथ ही आजाद हुए थे। हाँ। 76 साल में वो देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इस वक्त एप्पल वहाँ पे फोन बना रहा है, वहाँ पे टेस्ला वहाँ पे गाड़ियाँ बना रही है, वहाँ पे बिल गेट्स वहाँ आए दिन आया होता है। हर चीज वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी में वो चांद पर पहुँच गए हैं। और आप जनाब अभी तक 193 देशों के सामने पड़ोसी देश पाकिस्तान की भारत ने ऐसी धुलाई कर दी है कि वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। भारत से बार बार भद्द पिटवाने के बाद भी पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी तो वह बार बार अपनी बेइज्जती करवाने यूएन पहुंच जाता है। यह और कोई नहीं, खुद पाकिस्तानी मीडिया ही कह रही है। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। इंडिया जो है उसने यूनाइटेड नेशन में कहा है जी कि पाकिस्तान एक सीरियल बोरोअर है आईएमएफ से। सीरियल बोरोअर। वहां पे उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तनकीद की है कि आईएमएफ से बहुत पैसे लेते हैं और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करते हैं। ये इंडिया ने एक नया नैरेटिव जो है वो अडॉप्ट किया। उनका जो दिल करता है वो इस दुनिया में करते हैं। वो किसी की कोई परवाह नहीं है। मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बेशक जो मर्जी हो जाए, बट दे वुड नॉट लाइक कि जो स्मॉलर नेशंस हैं वो भी ये हरकतें करें। Because great powers or big powers, they believe that they can do this, but not the smaller powers. Smaller powers नहीं कर सकती, ये हम कर सकते हैं। पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया जो है उसने ये कहा है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को held it in abeyance। अच्छा, एक बात। दूसरा, पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट। तो पाकिस्तान बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी के लिए दुनिया को कह रहा है कि हमारी लड़ाई होने लगी है इंडिया के साथ, तो इस मसले को हल कराएं। अब होता क्या है? अब होता यह है कि बेशक भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग डिस्कशन तो होनी ही। हाल ये है कि पाकिस्तान जाहिर बात है इंडिया का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन व्हाई इंडिया हैज टू डिस्कस पाकिस्तान ऑल द टाइम?
इंडिया को चाहिए ना इग्नोर करे पाकिस्तान को, इंडिया से कंप्लीटली इग्नोर पाकिस्तान। अब जब इंडिया के जो वहां पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है एम्बेसडर हरीश साहब, उन्होंने जब वो पाकिस्तान के बारे में जब ये बातें कर रहे हैं तो उनको चाहिए टेक्निकली कि वो पाकिस्तान को इग्नोर कर दें। मतलब हमें क्या फर्क पड़ता है यार, क्योंकि इंडिया के टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम पाकिस्तान की मतलब हम उसको कुछ भी नहीं समझते, वो कोई चीज चार्ज नहीं है, मतलब हम अकेले ही इस इलाके में हम यहाँ के शेर हैं और हमें कोई ना पूछे, ठीक है जी। सो ये जो अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल दैट एंड वो कहते हैं ये टेररिज्म, पाकिस्तान को वो सिर्फ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, बारोवर पैसे लेता है, खाता है, मतलब सवाल ये पैदा होता है इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया बेसिकली जज कर रहा है और क्वेश्चन मार्क लगा रहा है किन के ऊपर, ये जो लोग हैं सारे के सारे जो यूएन के अंदर है, ये जो लोग जो पाकिस्तान को कर्जे दे। इंडिया चाहता है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो हम इसको ठीक ना होने दें, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे, क्यों रहे, इसी वजह से कि जिस मुल्क ने मेरे से मुकाबला करना है, जिस मुल्क ने मेरे से मुकाबला करना है, अगर वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहां इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तो वो मेरा मुकाबला कैसे करेगा। हम भीख मांग मांग के सुपर पावर बन जाएंगे, हम इतनी भीख मांगेंगे कि हमारे सामने चाइना, अमेरिका, यूरोप, रशिया सब घुटने टेक देंगे। इनका ये प्लान है पाकिस्तान में, एक कटोरा फेंक के मारा चाइना के मुंह पे, चाइना के मुंह पे एक कटोरा लगा चाइना जमीन पे, एक कटोरा फेंक के मारा सऊदी के मुंह पे, ये लगा सऊदी जमीन पे। कर्जा लेना है, मदद लेनी है या एसेट बेचने हैं, इसके अलावा तीसरी चीज बता दें, है प्लान आपका इकोनॉमिक प्लान, सर्वाइव किस तरह करना है, कर्जों से, एड से, मिन्नतों तरलों से, झूठ बोल के एनवायरमेंटल सारे ड्रामे करने, फ्रॉड के अलावा आपका कोई इकोनॉमिक प्लान है? क्यों है ना, झूठ तो देखो, फ्रॉड। भारत यूनाइटेड नेशन हमें क्या बोल रहा है, कहता है भाई साहब ये भाई साहब आईएमएफ के गुलाम है, सरेआम बोला, कहते तुम गुलाम हो आईएमएफ का, तुम भारत जैसे विशाल देश को टक्कर देने की बात करते हो, तुम भारत जैसे विशाल देश को आंखें दिखाने की बात कर, तो आंखें ना तुम्हारी निकाल ले हम लोग, यार इस तरह की बात हो रही है। देख ले, और साथ ये भी बोला है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है। हाँ, कहता है हमने भारत ने पाकिस्तान ऐसे ही किया तो फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उनके भाई मिलिट्री मतलब के एयरबेसों को हमने टारगेट किया, पब्लिक डोमेन में सबको ये बात पता है। इंडिया तो हमें ऐसा धोता है जैसे धोबी कपड़े को नहीं धोता, ऐसी हर जगह ऐसी लिताड़ लगाता, कोई समझे भाई हमें तो कहीं मतलब किसी पॉइंट में भारत छोड़ ही नहीं रहा। देखो आईएमएफ का पॉइंट वो गंदा करके मार के, तुम तो आईएमएफ के गुलाम हो, तुम हमसे क्या टक्कर यार। ये हर जगह, इस जगह भी कश्मीर का रोना रोया कि उधर जुल्म हो रहा है। देखो फिर आगे से जवाब मिला ना, किधर जुल्म हो रहा है यार। देखो कहते हो ना, वो उन्होंने फिर साहब बोला, कहते जो आईएमएफ के गुलाम है वो हम जैसे बादशाहों से टक्कर लेगा, गुलाम भी बादशाह को कभी से टक्कर दे सकते हैं। बात तो बिल्कुल कड़क ही, बिल्कुल मैं इंडिया की इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि बात उन्होंने ये कड़क की है कि भाई साहब हाँ आईएमएफ का गुलाम भी अब हम भारतीयों को टक्कर देने की सोचेगा। हाँ, वो गुलाम में हमें एक नंबर क्या वजह, दुनिया के साथ जाएगी, दुनिया हमारे साथ आएगी कि इंडिया के साथ जाएगी। इंडिया वो उसने बोला कि इंडिया चढ़ता हुआ सूरज है, सारी दुनिया उसके कदमों में आके गिरे, पूरा यूरोप गिर रहा है, पूरा अरब देश गिर रहा है। पाकिस्तान भाई साहब आए $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के तलबे चाटते हैं। हम पाकिस्तानी 25 करोड़ जनता की मैं बात करो, 25 करोड़ जनता उनके तलबे चाटती है $1 बिलियन के लिए। भारत एक दिन में $1 बिलियन सिर्फ अपने खजाने में ऐड कर रहा है। बिल्कुल ऐड कर रहा है जी इस टाइम। डेली का $1 बिलियन प्रॉफिट। बिल्कुल कमाइयां तो उसकी तुम छोड़ ही दो, कमाइयों की तो तुम बात ही ना करो। हमारे पूरे साल की कमाई मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉफिट होता होगा। अगर चलो प्रॉफिट भी होता है तो भाई साहब लेने देने का $2-3 बिलियन। यार हमारे पास 3 चीजें हैं, या भीख मांग के गुजारा करना, या कोई एसेट बेच देना, या कोई और चीज गिरवी रख देना। ये चीजें हम ये करते हैं और मुल्क चला रहे हैं। ऐसे तो घर भी नहीं चलते हो यार ना, तो कंट्री की तरफ से चले। ऐसा होता तो इंडिया पे करता ना। आज दुनिया जहान की कंपनियां, फैक्ट्रियां इंडिया में इंडस्ट्री क्यों लगा रही, मोदी जी उनको क्यों आने दे रहे हैं, क्योंकि मुल्क खड़ा हो रहा है ना। तो भाई आपके क्या थाट है,